ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी किसान पाठशाला का बुलावा आए, कोशिश करना पेन डायरी लेकर आना है। दूसरा, मोबाइल के अंदर एक नोट्स करके ऑप्शन आता है, नोट्स। जो भी आपको मेरी बात ऐसी लगे कि ये काम की है, शायद मेरे खेत में काम में आएगी, तो नोट्स में एंट्री करो। 1 2 3 चीजें बोली गई है, ऐसी हरकत होगी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, टें टें प्यूं चूं चूं, ये आएगा ही। तो इसको थोड़ा सा साइलेंट करें, और घर का फोन हो तो बाहर निकल के बात करें, बंद ना करें, क्योंकि घर से जरूरी फोन भी आ सकता है। भाभी ने ही फोन कर दिया तो क्या करोगे? हाँ देखो सर, अभी मुझे देखकर साइलेंट कर रहे थे, हंस रहे थे, फोन उन्हीं का आ गया। तो हम आज अगर साथ में बैठे रहे, आप लोग मेरे साथ में, तो निश्चित बात है कि फर्टिलाइजर का खर्चा तो आज से आपका आधा करवा दूंगा मैं। खाद कितने लोग डालते हैं खेत में? बहुत सारे नहीं हाथ खड़े कर रहे हैं। तो बी किसान का स्लोगन है, किसान खर्च आधा और उत्पादन ज्यादा। हाँ, तो हम टिके रहेंगे तो उस पॉइंट तक पहुंचेंगे कि आज से हम फर्टिलाइजर कम कर दें। मैं जहां जाता हूं मैक्सिमम तो ये हो जाता है, बट आप अगर तन के साथ, मन से भी, मनस्थिति से भी यहां रहेंगे तो ये संभव है। मेरा नाम डॉक्टर बलराम किसान है, बड़वानी मध्य प्रदेश से हूं। शायद यहां से 500 किलोमीटर प्लस होगा। 500 किलोमीटर से आने के बाद में रात में गाड़ी चलाया, गजानन महाराज जी के वहां पर बहुत अच्छा प्रसादी मिला, वहां पर रुके। केले की खेती बहुत अच्छी है, लॉटरी सिस्टम है, बट इसी में एक द्वंद्वता है कि हमने कहीं चूक किया तो पैसे भी घर से लेके जाता है। ये पता है ना आप लोगों को? जो ज्यादा समय से लगा रहे होंगे उनको पता होगा। पहली बार जिसने केले में एंट्री किया, उसका माल कम से कम 8 रुपए के ऊपर कटना चाहिए, तो अगली बार वो केला लगाएगा। 4 रुपए में कटेगा तो खर्चा खड़ा होगा, और 12 रुपए में कटेगा तो बोलेगा अब दूसरी फसल नहीं लगानी, केली लगानी है। बट इसका यह मतलब नहीं है कि केले में गड़बड़ है, इसका केवल इतना मतलब है कि हमारा माल कट रहा है, उस समय रेट ये था। एक बात। दूसरा, केला अपने आप में काफी समय देगा आपको, उसको ठीक करने का, उसको ध्यान रखने का, उसमें समय हम दें, वो अपने को काफी समय देगा कि हम उसको सुचारू रूप से चला सके। और केला ये नहीं कहता कि आपकी जेब में 1 लाख रुपए होंगे तो ही मैं पकूंगा। केला ये नहीं कहता कि आपकी जेब में 1.5 लाख रुपए होंगे तभी मैं पकूंगा। केला ये कहता है कि मेरी डायनेमिक कंडीशन जो मौसम बदलने के हिसाब से चेंज होगी, उस पर आप मुझे ध्यान रखो। फर्टिलाइजर सेकेंडरी है। कैसे, मैं बतलाता हूं। अभी आपने एक बंच काटा, ये बंच है 20 केजी का। उदाहरण बता रहा हूं, ये जो बंच है 20 केजी का है, ठीक है। तो इसके अंदर है क्या? जो केले का बंच है उसके अंदर क्या है? उसके अंदर है 70% पानी। कितना है? 70% है पानी इस बंच के अंदर। बाईस प्रतिशत है बायोमास। अभी 100% में से कितना गया? 92। बचा कितना? 8%। ये 8% की कबड्डी हम खेल रहे हैं। NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, बोरान, कोबाल्ट, कॉपर, मोलिब्डेनम, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का कितना योगदान है इस केले के पौधे का जो बंच निकलता है उसमें? 8%। ठीक है।
मोटी मोटी बातें ज्यादा करूंगा मैं, पकड़ने की कोशिश करना, जो नहीं समझ में आया उसको नोट करो। एक एक वक्तव्य खत्म हो उसके बीच में आप मुझसे पूछ सकते हो कि ये वक्तव्य में मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। अभी अगर मेरा केला 20 किलो का है, कैलकुलेटर निकालो कोई, 20 किलो के केले में 70% पानी है, तो कितना हुआ? 7 दूनी 14, 14 किलो आपके केले का वजन लाने का योगदान पानी का है। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा? पानी प्रबंधन पर बहुत जटिल तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। अभी पानी प्रबंधन में केवल हमें सीखना है कि हम क्या बेस्ट तरीके से केले को पानी पिलाएं। ये हम सीख गए तो हमारा जो 1 एकड़ का 20 टन केला आ रहा है, तो 14 टन हम पानी प्रबंधन से ले सकते हैं। जैसे बहुत से मित्र कहते हैं ना कि ऑर्गेनिक खेती करना, गो आधारित खेती करना, मंत्रों से खेती करना, प्राकृतिक खेती करना, सारी चीजें अपनी जगह ठीक है। आप केला लगाओ, पानी प्रबंधन सही करो, जब मन हो तब महीने में एक बार गुड़ गोबर गोमूत्र डाल दो, तो 1 एकड़ से 14 टन केला मैं राइटिंग में दे सकता हूं। समझ में आ रहा है? 1 एकड़ से 14 टन केला ऐसे ही पकता है, बस पानी का ध्यान रख लो। एक भी दुकान पर खाद दवाई लेने जाने की जरूरत नहीं, ये रियलिटी है। और आपने जिन भी प्राकृतिक ऑर्गेनिक फार्मिंग देखी होगी उनके यहाँ ऐसा पकता ही है। और हमें लगता है कि मैंने बहुत सारी मेहनत करी, गुड़ गोबर गोमूत्र किया, उससे पक गया। तो नैसर्गिक सूर्य की रोशनी और पानी से पक जाता है। तो हमें सबसे पहला ध्यान किस पे देना है? पानी प्रबंधन। दूसरा ध्यान हमें देना है जो 22% वाला खेल है, बायोमास बॉडी। अभी इस केले के घड़ को धूप में रख दो, पानी उड़ जाएगा, तो बचेगा क्या? बायोमास, सूखी बॉडी। अभी 20 भागित 22%, कितना वजन आएगा? 2 दून 4, 2 दून 4, कितना? 4 किलो 400 ग्राम। अभी आपका जो 20 किलो का केले का घड़ आ रहा है, मैं उदाहरण बता रहा हूं, उसमें 22% बायोमास बॉडी है। ये बायोमास किससे बनता है? सूर्य देवता जो रोशनी देते हैं उससे फोटोसिंथेसिस होती है और उससे मांस मज्जा बॉडी बनती है पेड़ पौधों की। तो दूसरा ध्यान हमें किस पे देना है कि हम सूर्य की एनर्जी को पौधे की बॉडी के हर हिस्से में पहुंचाएं। तो वो जो 22% है वो मैक्सिमम हमें मिलेगा। उत्पादन कैसे बढ़े, मैं उस पर बात कर रहा हूं। डीएपी कितना डालो इस पे बात नहीं कर रहा हूं मैं। 22% फसल जो आप खेत से काट करके व्यापारी को दोगे और वो मंडी भेजेगा, उसका पूरा का पूरा रिलेशन है सूर्य की रोशनी से, जो आपके पौधे में फोटोसिंथेसिस ज्यादा से ज्यादा हो, उसको सोखे और अपने फल की मांस मज्जा बॉडी बनाए। ठीक है? तो 20 किलो में 4 किलो 400 ग्राम हिस्सा है सूर्य देवता का। तो ये कैसे ठीक करें हम, उस पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं ग्राफ पर। पानी प्रबंधन पर चर्चा होगी कि हम वाटर मैनेजमेंट कैसा बेस्ट करें, और खेत में लाइन से लाइन, पौधे से पौधा क्या लगाना चाहिए जिससे सूर्य की रोशनी पौधे के पत्ते के हर हिस्से में जाए, जिससे मेरा पौधा ज्यादा से ज्यादा बॉडी बनाए, उसकी पेशी चमड़ी बने, फोटोसिंथेसिस ज्यादा से ज्यादा हो। आगे आ जाओ, काफी जगह है, आगे आ जाओ। अभी विषय आता है लास्ट का 8%, जिस पर हमारा सबका फोकस है। आओ काका, कहां से आ रहे हो? शेतखेड़ तालुका आओ जी आओ। के पास। हाँ, 8% पर सारी दुनिया का फोकस है। डीएपी, यूरिया, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। बलराम भाई जल्दी बताओ कितना डालना है यार। तो ये 8% आप डालोगे तो ठीक है, नहीं डालोगे तो भी ठीक है। 8% का योगदान
अगर आप 20 किलो के बंच में 8% समझोगे तो 8 दूनी 16 कितना होगा? 1 किलो 600 ग्राम मात्र ये वजन को कम ज्यादा कर सकता है, अगर बहुत अच्छा डाला तो और बहुत कम डाला तो। डीएपी डालना गलत बात नहीं है, यूरिया डालना गलत बात नहीं है, पोटाश डालना कतई गलत बात नहीं है। गलत बात यह है कि आप अपने खेत में उसको किस तरीके से डाल रहे हो, अपने बजट को कितना कैलकुलेट करके डाल रहे हो, आपके खेत में पौधे का ग्राफ क्या लगाया है तो डालोगे कितना। एक मजेदार बात बतलाऊं आपको, 5x5 पे जिसने केली लगाई उसका भी 18 से 22 टन केला पकता है, एकड़ की बात कर रहा हूं। 5x6 पर जिसने केली लगाई उसका भी 18 से 22 टन पकता है केला। 5x7 पर जिसने केली लगाई उसका भी 18 से 22 टन ही पकता है। आप रिकॉर्ड उठाओ, किसी भी किसान का चेक करो जिसने डायरी मेंटेन करी हो, और काटा पर्ची देखना। ऐसे नहीं कि ये बाउंड्री का 35 किलो का आया है, अंदर 17 किलो का वजन है, वो नहीं चाहिए। एकड़ पे टनेज कितना आया। 2006 से किसान पाठशाला रन कर रहा हूं और 2010 से केले को समझा। 9 में पूरा 1 साल मैंने केले को समझा और 10 में केला लगाया, और बड़वानी मध्य प्रदेश का सबसे पहला एक्सपोर्ट का केला मेरे खेत से हुआ। मैंने सबसे पहले केले में एंट्री करी, 6x6 पे लगाया सिंगल ड्रिप। आप अगर फेसबुक में जाओगे 2010 और 11 के मेरे फोटो वीडियो देखोगे, बलराम किसान के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, तो पुरानी फोटो देखोगे तो एक पट्टा पूरा गाजर घास से भरा हुआ, एक पट्टा पूरा क्लीन। 6x6 पे मैंने केला लगाया था। बड़वानी डिस्ट्रिक्ट तलून मध्य प्रदेश का पहला एक्सपोर्ट मेरे खेत से हुआ था 2011 में। तो केला लगाना बड़ी बात नहीं है, उसको समझना बड़ी बात है, और बहुत पैसा देता है केला। मैंने क्यों लगाया पता है? मैं इलेक्ट्रॉनिक किया था और खेती में जब एंट्री किया तो जब दूसरी फील्ड से कोई खेती करने आता है तो दिमाग थोड़ा कौतूहल वाला रहता है, पेन कागज बहुत भरे, खर्चे कितने होंगे, आएंगे कितने, कौन सी दिशा में जाना, ऐसा। तो कम पानी था तो कपास किया। फिर एक प्लॉट मुझे मिला जहां पानी अच्छा था, नर्मदा जी के किनारे पर। नाना जी ने मुझे एक 7.5 एकड़ का प्लॉट दे दिया था कि भाई तू इसमें कमा खा। पीली मट्टी थी नर्मदा जी के तट पे, तो वहां पानी था। तो मैंने समझा कि पानी है तो क्या करें जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसा है। तो तलून मध्य प्रदेश जहां रहता हूं वहां से 100 किलोमीटर पे बामनपुरी करके गांव है, बहुत बढ़िया रिच गांव है। केले के किसान रहते हैं और वो खेती करते हैं केला 2 साल, 1 साल पपीता, फिर केला 2 साल, फिर 1 साल पपीता, ऐसे केला पपीता अल्टरनेट करते हैं। 100 किलोमीटर दूर है। हम जब उस प्लॉट उनके खेतों को विजिट करने गए, केला समझने गए, और जब मैंने केला समझा तो मेरे गांव की स्थिति थी मिट्टी के मकान, चद्दर या केवलू, डबल मंजिल केवल गांव में मेरा और एक दूसरे का मकान था जो पूर्वजों ने, दादा बाबा ने किया था। हम तो मजदूरी कर रहे थे, बट इत्तेफाक से मेरा मकान मिट्टी के घर में डबल मंजिल का था। बाकी सब सिंगल ग्राउंड फ्लोर और केवलू के थे। जब ब्राह्मणपुरी में गए तो वहां क्या दिखा, मैंने काफी सारे वीडियो में उस गांव का जिक्र किया है, आप लोग कभी जाकर देखो। ऐसे फ्लैट मकान बड़े बड़े, जैसे कोई बाड़ा हो। मकान तो हम बाउंड्री के अंदर जाएंगे, उसके 50 फीट बाद, 100 फीट बाद मकान आएगा। सामने खाली जगह और इधर बहुत सारा चद्दर सेट, जहां ट्रैक्टर है, उपकरण है, कारें खड़ी है। एक पुराने जमाने का जिबड़ा मिलेगा, जीप महिंद्रा जिसको बनाता था, कमांडर सही पकड़े हैं, वो खेतों में जाने के लिए। एक अच्छी वाली कार मिलेगी जो शहर में वगैरह घूम करके सामान लाने के लिए। एक लग्जरी गाड़ी मिलेगी, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, इस टाइप की। और मकान सेंटर में है। और जब आप चारों तरफ से घूमोगे तो जितनी खिड़कियां हैं ना मकान में, क्या बोलते हैं उसको, एलिवेशन करते हैं ना कुछ, मतलब बहुत सुंदर दिखता है। बट हर खिड़की के बाहर एक पंखा लगा हुआ है सफेद कलर का। मकान में बाहर जितनी खिड़कियां हैं, हर खिड़की में एक बड़ा पंखा 2 फीट बाय 2 फीट का।
तलुन में हमारे गांव में ये कंडीशन थी कि घर के अंदर पंखे नहीं है, और ब्राह्मणपुरी में मैंने जाके देखा कि हर घर के बाहर सफेद पंखे लगे हुए हैं जो गर्म हवा बाहर फेंक रहे हैं। एग्जॉस्ट फैन तो दीवार में रहता है, ये एसी का पंखा जो बाहर रहता है ना वो मकान में जितनी खिड़कियां उतने पंखे सफेद 2x2 के। अंदर जाके जब जिन्होंने हमें प्लॉट दिखाया, अंदर जाके देखा तो बाहर 40 डिग्री, 42 डिग्री, 45 डिग्री, अंदर आपको क्लाइमेट कंट्रोल पूरे घर में। उस दिन ये समझ में आया कि केले की खेती करना है भाई। जब बामणपुरी का विजिट किया ना 9 में, तब समझ में आया केले की खेती करना है। और आप लोग भी ये ध्यान रखो, जो अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा हो, जिसने एमबीए कर लिया, आप उसको पूना भेजकर नौकरी मत करवाना। घर में खुद की खेती हो तो केले की खेती करवा लेना, बहुत फायदा मिलेगा। वहां पर कोई महाराष्ट्र में कोई नई गाड़ी लॉन्च होती ना, तो उस गांव में विज्ञापन होता है कि यह एग्जीक्यूटिव कार है, आप लोग चाहो तो ले लो। और केवल केला पपीता करते हैं, वो दूसरी खेती नहीं करते हैं। इतना दम है केले में। फिर केले को समझा मैंने कि कैसे किया जाए। 1 साल पूरा समझने में लगाया, सीखने में लगाया। रायपुर गए हम गाड़ी भर करके। विमल चावड़ा जी का नाम सुना है आपने? रायपुर में है, मिर्ची पर बहुत बड़ा उनका काम है, बहुत अच्छे सज्जन है। और उस समय 2009 में 1000 रुपए का उनका टिकट लिया हमने। आपसे किसी ने पैसे लिए हैं आज? नहीं। ठीक है, भाग्यशाली हो। बड़वानी मध्य प्रदेश से हम 5 किसान, गजेंद्र पाटीदार, मैं, संतोष पाटीदार, कैलाश लछेटा, ऐसे हम 4-5 किसान ट्रवेरा गाड़ी करके बड़वानी से गए रायपुर। 1000 रुपए का टिकट, तो 700 किलोमीटर है रायपुर। एक दिन जाने का, दूसरे दिन पाठशाला का, तीसरे दिन आने का, 2 रात रुकने का होटल में, तो 1200 रुपए होटल का खर्चा, 1000 रुपए सर का हमने टोकन दिया। बहुत अच्छा उन्होंने सिखाया केले को। इस तरीके से मैंने केले को सीखना चालू किया कि हिंदुस्तान में जहां भी केला हो उसको सीखना है। तो पाया क्या? यह पाया कि भारत में जो केला कर रहे हैं वो कर रहे हैं अंदाज पंचे दामोदर। अभी पाठशाला चलते चलते समझ में आएगा मैं ये वक्तव्य क्यों ले रहा हूं। 2010 में मुझे एक नाम निकल के आया, देसाई ग्रुप। ये केला लगाना क्या, ग्राफ से पकाना कैसे, ये 1 घंटे का मात्र विषय है, मैं समझा दूंगा। उस पर ज्यादा दिमाग मत लड़ाओ। भूमिका जो बता रहा हूं ना, इसको पकड़ने की कोशिश करना। पीढ़म पीढ़ी तक ये बात याद रहेगी आप लोगों को, क्योंकि मेरा जीवन बदल गया इसमें। जब मैं केले को समझ गया ना, तो आज कंडीशन पता है क्या है? इंदौर संभाग के बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में एपेस गाड़ी 1.25 करोड़ की केवल मेरे पास है, और मैं केवल खेती करता हूं। विषय छोटा सा है, बट जो मैं बातें बैकग्राउंड की समझा रहा हूं उसको पकड़ना पड़ेगा आपको, है ना? तो मैंने सर्च किया कि हिंदुस्तान में केला बेस्ट क्या हो रहा है, तो एक नाम निकल के आया। वो कंपनी का नाम था, किसान का नाम नहीं था। उस कंपनी का नाम देसाई ग्रुप, गुजरात के व्यक्तियों ने उसको बनाया। उन्होंने, आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम सुना है? गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उससे 80 किलोमीटर पहले, बड़ौदा से 45 किलोमीटर पहले चनवाड़ा करके एक गांव है, वहां पर 100 एकड़ का उन्होंने पीली मिट्टी का प्लॉट लिया, और वहां पर 1 एकड़ में 900 पौधे लगाए, 7x7, और 4 प्लॉट के बाद बड़ा केनाल जेसीबी से किया। 1 2 3 4 पौधे आए, उसके बाद बड़ी नाली, फिर 4 पौधे, फिर बड़ी नाली। हिंदुस्तान के बाहर मैंने देखा तो मुझे कुछ नाम मिले। डोल बनाना, आप लोग इसको लिख सकते हैं, आप घर पे जाकर सर्च करो। मैं जो नाम बता रहा हूं आपको मजा आएगा, केले में सीखने में मिलेगा कि एक्चुअल मैं क्या कर रहा हूं मेरे गांव में, और पूरा वर्ल्ड क्या कर रहा है केले में। डोल बनाना, चकिता बनाना, ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा केला सप्लाई करते हैं। और 2009 में मैंने जब समझा, तो भारत से केले का एक्सपोर्ट होता था 1.5 से 2%, और 10 में मैंने चालू किया तो मात्र 2.5 से 3% तक एक्सपोर्ट होता था। आज हम किसान पाठशाला के साथ पूरे भारत में अवेयरनेस फैला रहे हैं
तो 8% के ऊपर पहुंच गया है केला एक्सपोर्ट होना, इसलिए आपको आज 22-25 रुपए का रेट दिख रहा है। कारण समझ में आ रहा है कि ये 18 रुपए का रेट पिछले 2 साल 3 साल से टिका हुआ क्यों है? ग्राउंड पर 5/7 पे लगाना चालू किया किसानों ने, तो अपर लेवल के व्यापारी ज्यादा आ गए हैं हिंदुस्तान में केला उठाने के लिए। और जब एक्सपोर्ट की 4 गाड़ियां ज्यादा बनेगी तो डोमेस्टिक की 40 गाड़ी का रेट अपने आप बढ़ जाता है। सिंपल सी लाइन है। तो 2010 में मैंने केला लगाया, 9 में जो समझा वो देसाई ग्रुप को क्या समझा, 1 एकड़ में मात्र 900 पौधे। आप लोग क्या लगाते हो? फर्क समझना है, अभी सीधा डबल का खेल है, इसीलिए टिश्यू कल्चर कंपनियों के बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं। 1750 पौधे किसान लगाता है और कंपनी लगाती 900 पौधे। फर्क देखना क्या हो रहा है, हम किसान क्या कर रहे हैं और एक्चुअल में केले को क्या मिलना चाहिए। अभी साल भर का डबल पैसा। आपके यहाँ पौधे का रेट कितने का है? कितने में आता है पौधा? 17 रुपए। कैलकुलेटर निकालो, 1750 गुणित 17 कितना हो रहा है? 29,750। 1 एकड़ का पौधा खरीदते समय पैसा लगेगा। अभी 900 गुणित जो प्लस वाला पौधा है ना 4 साइकिल का, वो 20 रुपए का आता है ना? तो 900 गुणित 20 करो, 18,000। समझ में आया महंगा कौन सा है? हेलो 18,000 और 29,000, अभी 11,000 का फर्क है। 1 एकड़ में 11,000 का फर्क है। हाँ अच्छा, 5/7 पे 1250 लगे। छोटी छोटी सी बातें मैंने 2009 में समझी और 10 में मैंने वो डिसीजन लिया कि मुझे केला खेती कैसे करना है। हड़बड़ाहट करके केले खेती में घुसो ही मत, समय लगाओ थोड़ा सा। देसाई ग्रुप क्या करता है, 2010 में जो मैंने प्लाट देखा ना उनका, 9 में 10 में, 2019 तक वह प्लाट रहा। कब तक? 19 तक। एक ही बार केला लगा करके 9 से 10 साल तक केला चला। आपके किसके खेत में है ऐसा 10 साल का केला? पहला लगाएंगे, दूसरे का भाव मिलेगा नहीं, कम, पिलबाग का रेट कम, तीसरा हम निकाल के फेंकेंगे और अगले प्लॉट में नया लगाएंगे, तो वापस हम लगाएंगे 29,750। फिर से पौधा, इधर पौधा खाली करना है, इधर पौधा लगाना है। केले में सबसे ज्यादा पैसा ही इसी का लगता है। 30,000 रुपए तुम खेत में कुछ काम नहीं चालू कर रहे हो उसके पहले आपको बोना है, और इधर खेत को खाली करने के लिए 20,000 रुपए लगाना है। उसको पिसाओ, उसको रोटावेटर करो, उसकी लाट उठाकर खेत से बाहर करो, लेबर लगवाओ, मजदूर लगाओ, आखिर में जो कचरी बचती है कुछ नहीं हो रहा तो उसको जलाओ। मतलब मेहनत है ना। 1 एकड़ का 15 से 20,000 का आपको खेत साफ करने का पैसा लगता है, और हर 2 साल बाद लगता है आपने केला लगाया तो पहले साल आपको पौधा लगाने का पैसा लगेगा, दूसरे साल पौधा निकालने का पैसा लगेगा। तो पूरे साइकिल में 50,000 तो आप ये माइनस कर दो, आपने कितना भी कमाया हो। 30 पौधे का, 20 साफ सफाई का। अब बीच में खाद कितना चलाओगे ये देखना, कैलकुलेशन। फर्क समझना यहां पर। केले के एग्रोनॉमिस्ट आपके खेत में आते हैं या आप उनके पास जाते हो? खाद क्या डालूं, बड़ा प्रश्न है हमारा। दोनों बातें होती है। कभी क्या होता है कि कोई बच्चे नई डब्बियां निकलती है, उसको प्रमोट करने के लिए आएंगे ना खेत में प्लेटिना लेकर, तो कभी वो भी आते हैं, कभी हम दुकानदार के पास जाते हैं। भैया मेरे केली 3 महीने की हो गई है, 5x5 पर लगाई है, पत्ता थोड़ा मुझे लग रहा फंस रहा है, अच्छा चल नहीं रहा तेज। पड़ोसी वाले का तो 2.5 फीट 3 फीट हो गया, मेरा 2.25 फीट ही। वो पड़ोसी को भी उसने दवा दी है, उसको सब पता है तुम्हारे पड़ोसी क्या डाल रहा है, बट तुमको बोलेगा नहीं वो ये अलग से कर रहा है। तो
एक्चुअली उसको उकसा कौन रहा है हमें दवाई देने के लिए? हम ही जा रहे हैं ना पूछने के लिए। और कोई भी व्यक्ति आपको केले में गाइडलाइंस देगा तो क्या देता है गाइडलाइन? 1000 पौधे पर क्या डालना है। हेलो, समझ में आ रहा है? 1000 पौधे पर क्या डालना है। किसी ने ये बोला एकड़ पे क्या डालना है केले में? केला मतलब एकड़ की कोई बात ही नहीं करेगा। केला मतलब ये किसान पैसे वाला है। जैसे अभी क्रेज बन गया ना, आईफोन जिसके पास है वो व्यक्ति पैसे वाला है। वो आईफोन में फीचर भले 50 कम हो, एंड्रॉइड में फीचर ज्यादा है। आईफोन मतलब ये पैसे वाला है। वो ऐसे जेब में 3 बल्ब वो दिखने चाहिए बाहर, ऊपर ऐसे लग कर रहेगा। तो केला जिसने लगाया है सबको पता है कि इसके पास या तो पैसे हैं या जुगाड़ी है, पैसे लेकर आएगा, कर्जा करेगा पर केले को खाना खिलाएगा। मतलब ये मेहनती है पैसा कमाने में। केला मतलब पैसा है। तो 1000 पौधे पर क्या डालना है? अभी फिक्स्ड सभी कंपनियों का नियम क्या है पता है? हंस रहे हो यार। सभी कंपनियों का, आप आगे आओ, जगह बहुत सारी है। मुझे जोर से बोलना पड़ेगा, आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बालकनी में आवाज कम जाएगी, थोड़ा हंसेंगे भी साथ में। अभी जो भी पर्ची देकर गया और हम पर्ची लेकर गए तो हम क्या करेंगे? या किसी भी कंपनी ने पौधा दिया, वो क्या करता है? 1000 पौधे पर 2 किलो यूरिया, 2 किलो पोटास, 300 ग्राम 1261 ऐसा होता है ना पर्ची में, लगभग इसके आसपास। हर रोज 2 किलो यूरिया, 2 किलो पोटास, 300 ग्राम 1261। एक दिन छोड़कर दो तो 4 किलो यूरिया, 4 किलो पोटास, 1000 पौधे पर। अभी इस प्लॉट पे कितना डालोगे आप यूरिया? 1750 है एकड़ पे। अब मैं बात कर रहा हूं 1 एकड़ की। 1 एकड़ पे इस प्लॉट में कितना यूरिया जाएगा? किसान तोल के डालता नहीं, वो क्या करता है, डब्बा लेके आता ना, एक बार उस डब्बे को तोल लेगा, फिर वो डब्बा उस थैली के ऊपर फिक्स, या तो दवाई का डब्बा या मग्गा या कुछ न कुछ ऐसा, क्योंकि हर बार तोल काटा रखने की जरूरत नहीं है। तो एक बार डब्बे को तोल लिया कि डब्बा बराबर भरा हुआ है, तो 1 किलो का है तो 2 डब्बे डाल देता हूं। थोड़ा बहुत इस साल लड़की की शादी, वजन ज्यादा आना चाहिए, ऐसा भावनाएं रहती है हमारी, बच्चे की फीस भरना है। तो मुझे तो बोला गया है 2 किलो 1000 पौधे पर, तो 1000 पौधे नहीं है मेरे खेत में, 1750 पौधे हैं एकड़ पे। तो 2 किलो के 2 डब्बे और 1750 पौधे के भी 2 डब्बे, थोड़ा ऊपर डाल देता हूं। तो आपका कितना गया? 4 डब्बा। ठीक है, अभी इसमें कितना डालोगे? 1 एकड़ पे, समझ में आ रहा है ना? 2 किलो मतलब 2 डब्बे। खाद आपका प्रतिदिन का 2 गुना खेत में जा रहा है 1 एकड़ में। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अगर खाद से पकना होता तो 1750 वाले पौधे के यहां 45 टन माल आना था। बात एकदम छोटी सी है, कैलकुलेटर अभी निकालो, मैं बतलाता हूं। आपके यहां सरासरी रास कितनी आती है 5x5 वाले के यहां? 20 किलो है ना? 20 केजी वजन की रास। मैं आप ही की बात पकड़ूंगा, मेरा वजन नहीं बताऊंगा। 20 किलो गुणित 1750 क्या आ रहा है? 35 टन। किस किसान के यहां पका आपके यहां? मुझे एक का नाम बताओ खड़े होकर। आपके 5x5 का केला 18 से 22 टन पकता है। मैं 2011 से केले की गाड़ियां भर रहा हूं। 2013 में मैं एक दिन की 22 गाड़ी भरता था केला खरीदना। तो केला पकता कैसे है ये मेरे को उस जमाने से पता है। हम करते क्या है पता है? बाउंड्री का कितना पका, वो बड़ा बंच आएगा, हवा खा रहा है, धूप खा रहा है, पत्ते उसके ज्यादा फैल रहे हैं। एवरेज हमारा 17 किलो, 15 किलो, 22 किलो, 19 किलो, 23 किलो ऐसी रास आती है। 15 से 22 के बीच में रास आएगी। एवरेज परता जब बिठेगा तो खेत के अंदर जब जाओगे ना केला देखने के लिए,
तो पहला पौधा, दूसरा पौधा, तीसरा पौधा जब देखोगे तो किसी भी अच्छी कंपनी का पौधा ले लो, तने की गोलाई में वेरिएशन आता है। 30 इंची, 32 इंची, 28 इंची, 25 इंची, फिर 30 इंच की तने की मोटाई। हल्का दिखता नहीं, जब टेप से नापोगे तो दिखेगा। तो सरासरी आपका वजन आएगा ना जो 20-22 टन। आपने बताया 20 किलो, तो 20 किलो के हिसाब से 35 टन आना चाहिए। आता तो नहीं किसी किसान का, क्योंकि 35 टन अगर आता और 8 रुपए का रेट होता तो क्या भाव मिलता? देखो 35 गुणित 8 करो, 2,80,000 तो ठीक है ना। 80,000 खर्चा किया, 2 लाख रुपए एकड़ मिला, मिनिमम इतना तो ठीक है ना। बट 8 रुपए किलो में भोगा नहीं खाता, परता नहीं बैठता हमारा, क्योंकि हमारा 20 टन से ज्यादा माल नहीं बन रहा। 8 रुपए किलो, 20 टन, 1,60,000। 1 लाख का तो खर्चा कर दिया, 60,000 तो जो खर्चा किया वो ब्याज वाले को दिया। परता बैठता है क्या 20 टन में? हाँ, 1750 में 200 झाड़ काट के फेंक देना पड़ता। अभी देखो ये 200 तो ये माइनस हो गए यहाँ पर, तो बचे 1500। हाँ, आते ही नहीं तो फिर लगाते काहे को? पड़ोसी ने लगाया इसलिए। यही चीज हम आज बात करेंगे कि किस दिशा में जाएं। 1500 में 2 नंबर। 2 नंबर की संख्या अलग, 1 नंबर की संख्या अलग। ठीक है, हम इसी पर आज बात करेंगे। ये 900 पौधे में जब हम फर्टिलाइजर देते हैं तो साल भर 365 दिन हमारा खाद आधा होता है। उत्पादन देगा पानी प्रबंधन, सूर्य की रोशनी और बाकी खाद 8%। तो 8% पर फोकस हमें कम करना है। आज मैं पूरी बात करने वाला हूं, कोशिश करूंगा थोड़े बहुत पैसे आप लोगों की जेब में आए, साथ में बैठे रहोगे तो। तो देसाई ग्रुप का मैंने प्लाट देखा 2009 में, 10 से लेकर के 19 तक उनका वही प्लाट चला। 19 के बाद उन्होंने दिया लक्ष्मण अहिर, सूरत कामरेज के मेरे मित्र हैं जो भगवती केला के नाम से केला कटिंग करते हैं। उनको 200 टन माल रोज चाहिए। आप कभी विजिट करो सूरत कामरेज में, लक्ष्मण अहिर। तो 2019 में देसाई ग्रुप से केले का प्लॉट लिया, लक्ष्मण जी ने 20 में केला लगाया, कोरोना चल रहा था जब। तो 10 साल तक तो देसाई ग्रुप ने उसी खेत में केला चलाया। फिर लक्ष्मण जी ने लिया तो एक बार पूरे खेत को रोटावेटर किया, अल्टी पल्टी किया, कल्टी पल्टी किया, और 2020 में फिर केला लगा दिया। तो अभी 24 चल रहा है केले में केला। एक तो 10 साल तक केला चला, उसके बाद ऑनर बदल गया तो उसने उसके हिसाब से लगाया, तो 4 साल से फिर केले में केला चल रहा है। और ये दोनों क्षेत्र के सबसे बड़े व्यापारी, ऐसा मैं बताना चाह रहा हूं। देसाई ग्रुप हिंदुस्तान के सबसे बड़े केला एक्सपोर्टर, उन्होंने हिंदुस्तान को सिखाया केला एक्सपोर्ट कैसे करना है। और लक्ष्मण अहिर जी सूरत कामरेज के सबसे बड़े केला खरीदार। अभी मुद्दा क्या है? जो केला बेच रहा है वो अपने खेत में एक बार केला लगाता है, 5 साल 10 साल चलाता है जो केला बेच रहा है। और हम और आप किसान जो केला उगा रहे हैं वो एक बार लगाते हैं और अगले साल सोचते हैं इसको निकाल दूं, क्या करूं। ऐसा हो रहा है ना? तो हमें डीप में जाना पड़ेगा, ऐसा क्यों हो रहा है। उनको भी पैसे लग रहे हैं केला बनाने में, केला उगाने में, केला बेचने में। हमको भी पैसे लग रहे हैं केला बनाने में, उगाने में, बेचने में। फर्क कहां है? वो रिसर्च करते हैं पूरे भारत की, भारत के बाहर की, कि किस दिशा में जाएं। हम जो पौधा बेचने आया, जो खाद बेचने आया, वो हमें रिसर्च उसकी दे के जाता है, उसकी हम सुनते हैं। ये बड़ा फर्क है। ये हम किसानों को डिसीजन लेना पड़ेगा कि केले को किस दिशा में देखें। पौधा बेचने वालों का जो भी आदमी आकर वक्तव्य देगा, उसका एक ही ध्येय है कि मेरे पौधे ज्यादा कैसे बिके, अगले साल फिर कैसे बिके, तीसरे साल फिर कैसे बिके, चौथे साल फिर कैसे बिके। जितनी भी आइडियोलॉजी है वो उसके इर्द गिर्द बात रहेगी। कुछ भी कर लो, आखिर में पौधा कैसे ज्यादा बिके ये बात आएगी। कुछ लोग आते हैं जो खाद का विज्ञापन करने आते हैं, वो गलत नहीं है, उनका पौधा बहुत अच्छा है, लेकिन दायरा सीमित है। कुछ लोग खाद की बात करने आते हैं कि एक्स खाद, वाई खाद, जेड खाद बहुत अच्छा है, तो हमने तो बोला ही नहीं खाद खराब है। बट
ये खाद इस पे ही क्यों जाना है 1750 पे? इसकी बात कर लो ना भाई। मुद्दा क्या है, इस गांव में कितने किसानों ने केला लगाया इस गांव में? लगभग 40 लोग होंगे, 60। ठीक है, आपके रामजिन, क्या गांव का नाम? जैनपुर पिपरी। जैनपुर पिपरी में 60 किसानों ने केला लगाया, और 60 किसानों के यहाँ उदाहरण के लिए 0050 60 किलो पर डे का यूज हो रहा है बलराम की आइडियोलॉजी पे। उदाहरण बता रहा हूं। अभी 1750 की आइडियोलॉजी पे जाएंगे तो कितना खाद यूज होगा? 120 किलो, सीधा डबल। फर्क समझना थोड़ा सा, अपने रेडियो को फाइन ट्यून करो। रेडियो किसने किसने सुना है? सबने। अभी तो मोबाइल पे आ गया, लेकिन वो पहले धीरे से, फिर वो गाना विविध भारती सेट होता था, धीरे से उसको मिलाना है, कभी तो उठाकर ले जाना है। एक में तो एंटीना भी आता था, वैसे खड़े करके रोड को बाहर निकालो। कमेंट्री सुनना हो तो कान के पास धीरे से, तो जहां सेट हो रहा है ना वहां पर माइंड को लेकर जाओ। पकड़ पा रहे हो मुझे क्या चर्चा कर रहा हूं मैं? हाँ, पौधे जो प्लॉट को चाहिए वो लगाना है, पौधे जो सूर्य की रोशनी से फोटोसिंथेसिस हो वो करना है। तो जो केला बेचते हैं वो एक बार लगाकर अनेक साल तक केला उगाते हैं, और हमारे माइंड में भ्रांति दी गई है कि एक बार लगाओ, अगली बार लेते नहीं आएगा, तीसरी बार फिर से लगाओ। ये दो बड़े फर्क है, ये फर्क समझ लोगे तो आगे की मेरी पाठशाला आप अलग तरीके से लोगे। मैं आपके माइंड पे जो आंखों पे चश्मा है, ज्यादा पौधे लगाना, ज्यादा खाद डालना और खाद से केला पकेगा, पहले मैं उसको दुरुस्त कर रहा हूं। अभी ये बात आपके पास प्रॉपर पहुंची तो हम आगे की पाठशाला में पकड़ पाएंगे कि क्या हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो पूरी पाठशाला का सिंगल सिग्नल मेरा है कि केले को जो चाहिए हम वो बात करेंगे। अभी समझ में आया ना हम किस दिशा में जाएंगे? 70% पानी प्रबंधन, 22% बायोमास कैसे बढ़ाएं, 8% कैसे डालें वो भी मैं बताऊंगा, बट उसको ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। और एक बार लगाकर क्या हम अनेक साल केला ले सकते हैं, इस पे हम बात करने वाले हैं। केले के व्यापारी को बहुत अच्छा माल कैसा दे, इस पे हम बात करने वाले हैं। वजन सेकेंडरी है। वजन कैसे सेकेंडरी है? अगर आपके गांव में 60 व्यक्ति केला लगा रहे हैं तो हो सकता है एक के पास एक पौधे को 100 रुपए खर्च करने का बजट है, दूसरे के पास हो सकता है 30 रुपए ही बजट हो, तीसरे के पास हो सकता है 150 रुपए मेरा बजट है, भाई मैं तो केला 40 किलो की रास पकाऊंगा। वो बजट अपना अपना अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम जो बात करेंगे वह यह बात रहेगी कि तीनों के प्लॉट की क्वालिटी एक निकले, ताकि जो व्यापारी आपके गांव में आए वो किसी भी मल्ले में घुस जाए, और इस मल्ले का माल कम गिरा तो दूसरे मल्ले का भी लेकर के वो गाड़ी जब बनाए तो उसको सोचना नहीं पड़े कि मैं 2 बाग का माल भर रहा हूं। इसका फर्क आता है डायरेक्ट आपके भाव पे। जैसे ही 2 मल्ले का माल एक गाड़ी में भरा जाता है, वो व्यापारी रेट कम गिराता है, बीच में पार्टीशन करेगा, कुछ करेगा, लेकिन वहां जब गाड़ी जा करके राइपनिंग चेंबर में पकेगी तो आगे पीछे कलर आएगा। किसी में हरा पीला कलर आएगा, किसी में पीला हरा कलर आएगा, दोनों वही है, हरा पीला, पीला हरा। इसमें हरे पीले में हरे का प्रमाण ज्यादा है। अभी एक दिन और चेंबर में रहेगा, ये एक दिन बाद निकालना था तब पीला कलर आता, ये पीला हरा एक दिन पहले आ गया। अभी एक ही क्रेट में 2 पंजे हैं, वो ठेले वाला उस राइपनिंग चेंबर वाले से माल उठाएगा नहीं, वो रेट कम करेगा। हम व्यापारी को दोष देते हैं, एक गाड़ी बनाकर ले गया मेरे पास से, अगली बार फोन नहीं उठा रहा यार, तो उसको दोष देने की बजाय अपने गिरेबान में झांकना है कि क्या मेरा केला ऐसा है कि आगे से व्यापारी फोन करे मुझे। प्रश्न अपने आप से पूछो, किसी को दोष देने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे मित्र मुझे मिलते हैं, बलराम भाई ये व्यापारी गलत है, ये व्यापारी हमें लूट रहा है, वो व्यापारी ठीक है। कोई बोलता है वो व्यापारी लूट रहा है, उसने कोई लूटने की कसम नहीं खा रखी, और ना मैं कोई व्यापारियों का शुभ चिंतक हूं जो आपको बता रहा हूं।
केवल देखने की दृष्टि चेंज करना है। किसी भी व्यापारी को पीठ पीछे मत बोलो, आपकी बात उसके पास पहुंच रही है। आप होटले पर चाय पीते समय 4 लोगों के बीच में बोल रहे हो, वो चौथा कब बोलेगा? सलीम भाई, वो तुकाराम काका बोल रहे थे तेरे बारे में, अभी सलीम भाई को फोन लगाते रहो आप। नुकसान किसका? अपना ही है ना यार। व्यापारी को तो राजा बना के रखो भाई, पैसे तो तू देने वाला है। बलराम कितना प्रवचन दे के जाए, पैसे नहीं देगा। पैसे कौन देगा? जो आपका माल काटेगा। उसकी तारीफों के पुल बांधो, उसको राजा बना के रखो, अपना रेट नहीं दे तो माल मत दो। बुराई करने की जरूरत क्या है? समझ में आ रहा है? ये एकदम छोटी छोटी सी बातें हैं, इसको हमें पकड़ना पड़ेगा और चाणक्य नीति अपनाना पड़ेगी। श्याम दाम दंड भेद सब लगाओ, केले का भाव बढ़ाओ, मुद्दा यही है। तो हम अभी चर्चा करेंगे केले को लेकर के। दिशा समझ में आ गई? किस दिशा में चर्चा करेंगे? मेरा भावार्थ यही था कि हम कम खर्च में ज्यादा अच्छा केला पकाएं, एक बार केले में निवेश करें और साल दर साल उससे उत्पादन लेते जाएं, ना कि खर्चा। खर्चे का शब्द पाठशाला में है ही नहीं। निवेश करेंगे हम कि जिस विषय में एक बार पैसा लगाया, अब वो हमें निरंतरता में पैसे देते रहेगा। आगे बढ़ते हैं, केले की पाठशाला को चालू करते हैं। ठीक है, अभी ऐसी छोटी छोटी सी शुरुआत होगी, 1-1 घंटे की। तैयार रहना है।